हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके लिए, एक यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया है इस तरीके से कि यहाँ पर जो है AC और BD जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर AC पैरेलल है BD के। ठीक है, AC पैरेलल है BD के और आपसे ये प्रूफ करने को कहा गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर होगा AO अपॉन DO के। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक ये जो ABC ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और यहाँ से आपका ट्राइंगल जो है वो DBC है। ठीक है, जिसका BC सेम है, BC जो बेस है वो सेम है। यहाँ पर लिखेंगे BC आधार समान है, BC आधार समान है। ठीक है, BC अगर आधार समान है, एक जैसा है, तो यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा BC। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक अल्टीट्यूड खींच देंगे A और M, इनको मान लेंगे यहाँ पर A और P, और एक यहाँ से D से खींच देंगे अल्टीट्यूड इस पे, और इसको हम मान लेंगे M। क्या मान लेंगे? M। दो अल्टीट्यूड खींच दिए यहाँ पर। ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी ये भी आपके लिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके लिए एक अल्टीट्यूड खींच दिया 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, दो अल्टीट्यूड खींच दिए, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर AP तथा MD, AP तथा MD दो, ठीक है, दो लंब हैं, दो लंब हैं। तो यहाँ पर AP तथा MD दो लंब हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे त्रिभुज APO से, त्रिभुज APO और त्रिभुज यहां से देखो DMO या MOD लिख लो आप, MOD से। इन दोनों त्रिभुजों से आपको पता क्या चल रहा है कि ये दोनों अल्टीट्यूड एंड शीट्स हैं, यानी ये त्रिभुज है राइट एंगल। क्या है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, राइट एंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये दोनों समकोण त्रिभुज है, तो इनके लिए हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालिए, क्या होता है फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहले इसके लिए निकालेंगे त्रिभुज APO के लिए, APO, ठीक है, APO से, तो 1/2 बेस, या आप ऐसे कह सकते हैं सीधे सीधे, यहाँ पर APO से मत लिखो, यहाँ पर लिखो त्रिभुज ABC से, ABC से, ABC का एरिया निकालेंगे, ABC, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पर ABC का निकालेंगे 1/2 बेस, बेस कितना है, BC है, इनटू हाइट कितनी है, हाइट है इसके लिए AP, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अब दूसरे ट्राइंगल के लिए, इसमें जो ट्राइंगल है वो DBC है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस वही है BC, दोनों के लिए कॉमन है, इंटू हाइट, हाइट इसकी कितनी है, DM। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको अपॉन में रख देते हैं दोनों इक्वेशनों को। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, यहाँ पर AR लगा लेना क्योंकि एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, त्रिभुज DBC बराबर 1/2 BC इंटू AP अपॉन में 1/2 BC इंटू DM। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 BC और 1/2 BC कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर में AP अपॉन DM। ये रेशियो बचा, यानी एरिया ऑफ क्या है, यहाँ पर ABC का जो एरिया बचा वो AP का
रेशियो और इसी तरीके से डीएम का रेशियो हो गया बराबर। आप देखें यहाँ पर आपस में एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु O है वो क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से इसका एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, यानी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, AOB त्रिभुज एंगल AOB बराबर होगा AOB बराबर होगा किसके, इसी तरीके से DOC के, किसके, DOC के, एंगल DOC के बराबर होगा, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होंगे वो बराबर बराबर होंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं AA समानता, AA समानता, यानी AA से जो है समरूप होंगे, यानी एंगल एक जैसे होंगे, तो दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक जैसे होंगे, यानी ट्रायंगल ABC समरूप होंगे ट्रायंगल किसके, DBC के। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं, एक जैसे हैं, और यहाँ से भी आपको प्रूफ हो गया कि एंगल सिमिलरिटी लग गई, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC बराबर होगा, क्या होगा, AO, यानी AO साइड ये वाली AO अपॉन DO। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इनके एरिया के करस्पॉन्डिंग जो है, इनके एरिया के करस्पॉन्डिंग इनकी जो साइड होंगी, यहाँ पर इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का जो एरिया होगा वो उनकी साइडों के रेशियो के बराबर होगा, इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है आपके लिए दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। ठीक है, दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और PQR, आपसे बोला जा रहा है कि ये सर्वांगसम होंगे, आप इसको प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्वांगसम होने के लिए कंडीशंस होती हैं, क्राइटेरियन होते हैं, उनको हमें यहाँ कहीं ना कहीं प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दो ट्रायंगल है आपके लिए, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इनका जो एरिया होता है वो इसकी साइड का जो अनुपात होता है उसके वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इसका लिख लीजिए, क्या होगा इसका, आप ABC से कोई भी आप रिलेशन लिख लीजिए, यहाँ का BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब BC लिख सकते हो आप, फिर इसका QR, इसका स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ये थ्योरम है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल को निकाल रहे हैं, त्रिभुज निकाल रहे हैं, त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं, तो आपके लिए उनकी साइडों का, उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इसको स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है, BC यहाँ का, QR यहाँ का। ठीक है, आप इनके बारे में अगर बात करें कि इनका जो एरिया है वो सेम होगा इनकी भुजाओं का स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BC अपॉन QR का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इनका एरिया एक जैसा होगा, इसका भी और इसका भी। ऐसे ही इनकी साइडों का जो स्क्वायर है एरिया के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि BC का जो रेशियो है वो QR से, ऐसे ही और भी लिख सकते हैं बराबर में इसकी सभी साइडों का अनुपात। AB से लिख सकते हैं AB अपॉन, क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन, ध्यान से सुनना, AB और अपॉन में यहाँ का AB और यहाँ का PQ, इनका रेशियो बराबर होगा, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका स्क्वायर, देखिए, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर AB BC हो गया, BC से QR हो गया। अब AC और PR, AC अपॉन PR का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, जब सबका रेशियो बराबर है, अनुपात बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहाँ पर एरिया बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये दोनों के एरिया बराबर होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, क्योंकि ये सिमिलर होंगे। ठीक है, अब इनका हम रेशियो अगर मान लें 1, कितना मान लें 1, क्योंकि ये सेम होने का मतलब है ये 1 होगा। तो आप इसी तरीके से मान लेंगे
कि BC अपॉन QR का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी BC अपॉन QR स्क्वायर इधर हटेगा तो इसका रूट लग जाएगा और BC अपॉन QR का जो रेशियो हो गया वो 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा BC बराबर QR, यानी BC जो होगा वो QR के बराबर होगा, BC ये वाला और QR ये वाला बराबर होगा। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं हम AB अपॉन PQ का। AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर होगा, तो AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी इनका भी रेशियो बराबर होगा, तो AB बराबर PQ हो जाएगा। ये भी AB और PQ बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से AC अपॉन PR का स्क्वायर बराबर 1, यानी AC अपॉन PR स्क्वायर रूट 1, तो AC अपॉन PR बराबर होगा 1 के, यानी AC बराबर हो जाएगा PR। AC भी PR के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी तीनों साइड इक्वल हैं, यानी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं किसकी, ट्रिपल एस क्राइटेरियन की। इसमें क्या लग जाएगा, ट्रिपल एस क्राइटेरियन, यानी साइड जब बराबर है तो यहाँ पर ट्रिपल एस क्राइटेरियन लग गया, तीनों साइड्स बराबर हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी सर्वांगसम होगा किसके, PQR के, त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिपल एस क्राइटेरियन से हम लिख सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस पर क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपके लिए एक त्रिभुज ABC को ड्रॉ करना है, ABC को बनाना है, जिसमें AB का जो मिड पॉइंट है वो D है और AC का मिड पॉइंट है जो F है और BC का मिड पॉइंट है जो E है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात बता दें, यहाँ पर अगर ये मीडियन पॉइंट है तो मीडियन पॉइंट में क्या होता है कि ये जो दूरियां होती हैं वो आधी होती हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले D मध्य बिंदु है किसका, AB का अगर मध्य बिंदु है D, तो इसलिए DA यानी A से लेकर D तक की दूरी बराबर होगी D से लेकर B तक की दूरी की, AD बराबर DB। ठीक है, इसी तरीके से आप लिखोगे F मध्य बिंदु है किसका, AC का अगर मध्य बिंदु है ये, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर AF बराबर FC। इसी तरीके से E मध्य बिंदु है किसका, BC का। अगर E मध्य बिंदु है BC का, तो आप लिख सकते हो BE बराबर EC, इनकी दूरियां बराबर होंगी। अब आप देखिए, अगर मैं ये लिखूं कि कोई भी दूरी, अगर ये DA लिखूं खाली, यहाँ पर आपके लिए अगर लिखूं मैं DA, तो यहाँ पर देखिए इट इम्प्लाइज करके मैं लिख रहा हूँ DA। यहाँ पर अगर मैं DA निकालूं, यानी A से लेकर D तक की दूरी निकालूंगा, तो AB का आधा होगा ही, यानी DA बराबर AB अपॉन 2 ये होगा। ठीक है, इस तरीके से DA अगर निकालूंगा तो AB अपॉन 2 होगा। अब इसी तरीके से अगर DB निकाली जाए तो DB भी D और B भी निकाली जाएगा DB, तो इसी तरीके से AB अपॉन 2 के बराबर होगी, क्योंकि ये जो साइड होगी इसकी आधी दूरी तो होगी, क्योंकि ये मीडियन पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ऐसे ही F वाले के लिए अगर मैं बात करूं, AF निकालूंगा अगर AF, तो क्या होगा, AC अपॉन 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए इसमें बात कर लूं, E मध्य बिंदु है अगर E वाला, तो अगर मैं BE निकालूंगा, BE यानी B से लेकर E तक की दूरी, तो BC की आधी होगी, यानी BC अपॉन 2। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे, जो भी मीडियन पॉइंट है, जो भी मध्य बिंदु है, ये वाला जो मध्य बिंदु है, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालोगे तो ये पूरी साइड की आधी होगी, ठीक है। इसी तरीके से AF निकालोगे, FC निकालोगे, वो AC अपॉन 2 के बराबर होगा, यानी आधी दूरी होगी। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये कि त्रिभुज यहाँ पर आपको दिया गया DEF, त्रिभुज DEF, ठीक है। DEF जब यहाँ पर साइडें सभी आधी हैं, बराबर हैं,
तो हम लिख सकते हैं सिमिलर, डी ई एफ जो होगा वो ए बी सी के सिमिलर है, ए बी सी के सिमिलर है, यानी समान है, एक जैसा है। ठीक है, जब समान है तो यहाँ पर आपको त्रिभुज कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी ये वाला डी ई एफ, और इसकी साइड जो है वो छोटी है, इसकी साइड जो है छोटी है क्योंकि आधी है और वो ट्राइंगल बड़ा है। एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप ध्यान से देखना, अब यहाँ पर इनकी भुजाओं का स्क्वायर आपको लेना है। अब भुजाएं इसकी क्या लोगे, कोई भी अगर दूरी लेते हो डी ई एफ से की, यहाँ पर अगर कोई भी दूरी लेंगे तो हम यहाँ पर एफ ई मान लें या डी ई मान लें। तो अब इसकी आप इसकी जो भुजा मान लो वो डी ई मान लो, इसके करस्पॉन्डिंग जो भुजा है वो डी ई है, बटे में डी ई मान लिया। ठीक है, यहाँ पर डी ई मान लिया और दूसरी यहाँ पर भुजा मान लो आपके लिए ए बी सी ट्राइंगल की, ए बी सी की डी ई के करस्पॉन्डिंग ए बी मान लो। ठीक है, ए बी मान लिया, कोई भी आप साइड लिख लोगे उसका संगत, और इसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी का स्क्वायर तो बात सही लिखी हुई है, ए बी का स्क्वायर सही है, ए बी का मान हो जाएगा स्क्वायर में, यानी आप लिख सकते हो डी ई, और जो डी ई है और जो ए बी है। ठीक है, ए बी का मान ये है, और इसकी साइड कोई भी लोगे तो आधी होगी, कितनी होगी, आधी होगी आपके लिए कोई भी साइड, क्योंकि ये मीडियन पॉइंट है। अगर मैं एडी निकालूंगा तो एडी का जैसे अगर मैं एडी निकालूं या डीए निकालूं तो वो ए बी अपॉन 2 के बराबर होगा, यानी ए बी अपॉन 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मैं ए बी की दूरी निकालूं, ए बी की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2DA, क्या हो जाएगा 2DA, यानी ए बी की दूरी जो होगी वो 2DA के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये आधी दूरी है DA ए बी अपॉन 2 की, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 2DA। तो यहाँ पर लिख दीजिए DE अपॉन ए बी बराबर 2DA, ए बी का मान हमने ले लिया 2DA और इसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर DE का स्क्वायर और अपॉन में 2DA लिखा हुआ तो 2 का स्क्वायर 4 और DA का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपके लिए एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो भुजाओं का अनुपात है वो कितना आया है, 1/4 हो गया, और DE स्क्वायर अपॉन DA स्क्वायर। तो इनका जो अनुपात आएगा, ये इनका जो एरिया का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि ये साइड तो आपस में कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर DE जो है वो DA के बराबर, यानी यहाँ का जो DE है और यहाँ का जो DA है वो बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, DA और DE बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC बराबर 1/4, ये DE के बराबर हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, DA बराबर DE लिख सकते हो, और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और यहाँ पर 1/4 बचेगा, यानी इनका जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा, 1:4 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस त्रिभुज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप ये तीनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।